हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार आज आपको +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में करवाऊंगा। ये देखिए आप बेटे, डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल हमें नज़र आते हैं, उन्हें ग्रुप में दिखाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे आप ये लगा लो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास आप दिखा सकते हैं। नेम ऑफ पर्सन हु आर लिविंग इन ए सिटी, आप इसको ग्रुप में दिखा सकते हैं। सेट भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सेट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसकी डेफिनेशन है, आप देखिए, डेफिनेशन है बेटे, सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये आपने आगे किया भी है। ग्रुप के उसमें मेंबर हैं नहीं हैं, आपको इसमें कंफर्म होना चाहिए। आप इसके अंदर नंबर 1 आप ये देख सकते हैं, हम दिखाते हैं टेबुलर और रोस्टर मेथड। और बेटे इसमें देखिए आप, इसमें आप क्या करेंगे, आपको दे देगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, उस सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। हमने एग्जाम्पल लिया सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। हम सेट को दर्शाने के लिए इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट को दर्शाने के लिए हमने बोला नंबर फर्स्ट, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये होंगे बेटे, देखिए 1 2 3 4 5, ये होंगे बेटे। ये आपका एक सेट बन गया टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब आप यहाँ देखें, मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसी में देखें, ये 2 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 बिलोंग टू ए। इसका मतलब है बिलोंग टू ए, 2A से संबंध रखता है, 2A से संबंध रखता है। अगर आपको यहाँ दे देता 0 बिलोंग टू ए, आप देखेंगे यहाँ इसमें इसका कोई मेंबर 0 नहीं है, तो आप ये लिखेंगे 2 डज नॉट बिलोंग टू ए, 0 ए से संबंध नहीं रखता। ठीक है, आगे देखें, मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं आप, सेट ऑफ वोवल्स। इसमें देखें बेटे, हमने मान लिया इसको B से दर्शाया, A E I O U। आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में आएगा, करली ब्रैकेट में आएगा, बीच में आप ये कोमा लगाते जाएंगे। ऐसे ही इसमें A E I O U, A बिलोंग टू B, E बिलोंग टू B, I बिलोंग टू B, O बिलोंग टू B एंड U बिलोंग टू B, ये है बेटे। ठीक है, अब आगे इसका नंबर 2 आता है सेट बिल्डर मेथड। और आप इसको बोल सकते हैं बेटे रूल मेथड। इसकी बेटे आवश्यकता क्यों पड़ी, आप ये बताएं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, अब मान लो कि यही है, आप इसको दर्शा सकते हैं, ए सेट है, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर का, हमने ये x लिया, या ये लाइन लगा लें, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये कर दिया। इसी के अंदर ही अगर ये आ जाता कि आप लीजिए सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 500 नेचुरल नंबर, 1000 नेचुरल नंबर ज़्यादा आ जाते, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको काफ़ी लिखना पड़ेगा। इसमें आप दिखाएंगे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 100, लेस देन एंड इक्वल टू 200, 500, 1000, जितने भी हों आप उसमें दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर इसकी आवश्यकता इसलिए हमें पड़ी, अगर आइटम बहुत ज़्यादा हों
तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको 100 तक का बता दिया, 200 का, 500 का, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं आप इसके अंदर है टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में देखते हैं बेटे, नंबर 1 फर्स्ट नल सेट, इसको आप बेटे ये बोल सकते हैं वॉइड सेट। फिर बोल सकते हैं बेटे आप एम्प्टी सेट। जैसे आपको नाम से ही पता लग गया कि ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, कोई भी मेंबर उसमें ना हो, आप इसको दर्शाने के लिए करली ब्रैकेट्स का ये प्रयोग करते हैं, या आप इसको फाई का प्रयोग करते हैं। फाई एक लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, राइट द नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल है राइट द नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब आपको पता है नेचुरल नंबर लेस देन 1 कोई भी नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा सेट होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। हम ये करली ब्रैकेट बना देंगे, ये हो गया। नंबर 2 है बेटे, अब आप इसमें देखेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें मेंबर को आप गिन सकते हैं, उसको आप फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब देखो, स्टूडेंट इन ए स्कूल, स्टूडेंट इन +1 क्लास, बॉयज़ इन +1 क्लास, गर्ल्स इन +1 क्लास, आप इनको काउंट कर सकते हैं। ऐसा सेट जिसके मेंबर को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको आप बोलेंगे फाइनाइट सेट। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल है बेटे 4 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के 4 आपको गुणन बताने हैं। ये सेट को मान लो मैंने ए नाम दिया, 4 मल्टीपल ऑफ 3 है, 6 है। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12, ये आ गया बेटे। आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, ठीक है। अब है इससे आगे बेटे हमारा थर्ड है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के अंदर देखो, जिनके सदस्यों को, जिसके मेंबर को गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, ऐसे सेट को आप बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट को बोलेंगे बेटे आप इनफाइनाइट सेट। आप एग्जांपल दे सकते हैं, सेट ऑफ स्टार इन स्काई, हम नहीं गिन सकते। आप एक एग्जांपल और दे सकते हैं, सेट ऑफ, मान लिया मैंने दिया एग्जांपल एक, सेट ऑफ ऑल द नंबर words which are multiple of 3, which are multiple of 3, मैंने ये एग्जांपल दिया। अब देखो, मान लिया मैंने सेट को नाम दे दिया बेटे बी, 3 6 9 12 15 18, ऐसे आप करते जाएं, आगे तक चलते जाएंगे, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, ये चलते जाएंगे। ऐसे सेट आएंगे आपके इनफाइनाइट सेट। ये हो गया बेटे। आगे चलें आप, इसका नंबर 4 है इक्वल सेट। इक्वल सेट में आप देखेंगे 2 सेट ऐसे हों जिनके सदस्य बिल्कुल एकदम एक जैसे हों, ये लगाओ। 2 सेट ऐसे हैं जिनके सदस्य एकदम एक जैसे हैं, उनको आप बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक ये सेट है 2 3 5, एक मैंने बी सेट ले लिया बेटे 3 5 2, ये ले लिया बेटे। इसके अंदर देखें बेटे, आप ये मत देखें ऑर्डर बदल गया है, ऑर्डर दोनों सेट का बदल गया है, परंतु मेंबर सेम है। तो ऐसे सेट को आप बोलेंगे इक्वल सेट। यहाँ से आप निकाल सकते हैं A = B, A = B,
ये हो गया बेटे। अब है बेटे अगला नंबर 5। नंबर 5 है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये देखिए बेटे आप, नंबर 5 है ऑफ सेट। इसमें देखिए बेटे, इसके अंदर आता है कुल कितने एलिमेंट हैं, कुल कितने मेंबर हैं, इसके बारे में ये बताया जाता है। मान लीजिए एक सेट है ए में हमने ले लिया 3, 6, 9, 12, ये ले लिया बेटे। अब देखेंगे आप 1, 2, 3, 4 मेंबर हैं इसमें। इसकी नोटेशन आएगी NA इज इक्वल टू 4। आपको एक वर्ड दे दें सेट, इंडिया के लिए दे दें आपको, इसके लिए दे दें। पहले आप इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे। मान लिया जब मैंने ये सेट मान लिया BIND, देखो आई है यहाँ, आई हम यहाँ लिख चुके, इसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार आएगा ये। यहाँ देखिए NB 1, 2, 3, 4, ये आपका आ गया 4। अब इसका एक और है बेटे, ये और आप देखें इक्विवेलेंट सेट। इसके अंदर है बेटे नंबर ऑफ एलिमेंट, दो सेट है मान लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड, यानी NA इज इक्वल टू NB, जो हमने ऊपर सीखा है उसमें हम देखेंगे ये दोनों इसके अंदर इक्वल हैं तो A इक्विवेलेंट टू B, सेट A इक्विवेलेंट टू सेट B, ये नोटेशन आएगी इसकी, ये है। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपकी NCERT की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, जो मैंने आपको ये डेफिनेशन और ये मेथड बताए हैं, इससे आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपकी हो जाएगी। थैंक यू।